अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फसल की काश्त पर जो कि इंतहाई मुनाफा बख्श है और इसके साथ साथ एक इनोवेटिव बिजनेस आइडिया भी है। ये एक ऐसी फसल है जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 माह के अंदर तैयार हो जाती है और ये जो मुनाफा आपको देती है वो 4 से 5 लाख रुपए है। यानी कि एक ऐसी कमेटी आपने डालनी है जो कि सिर्फ आपने 50,000 की इन्वेस्टमेंट से आप डालेंगे और इसका जो मुनाफा आप 4 से 5 माह के अंदर कमाएंगे वो 4 से 5 लाख रुपए होगा। ये फसल इस कदर अहम है कि अगर हम बात करें जानवरों की फीड के हवाले से तो ये एक ऐसा ज़बरदस्त भूसा है जो कि कट्टों को, बछड़ों को और बकरों को फरबा करता है। इस फसल में 99.9% फाइबर मौजूद होता है। ये फसल एक ऐसी फसल है जो कि हर घर में, हर किचन में मौजूद होती है, लेकिन आज तक पाकिस्तान में किसी ने इसको काश्त नहीं किया, हालांकि इसको इस्तेमाल हर कोई करता है। ये एक ऐसी फसल है जो कि पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के तमाम इलाकों में काश्त की जाती है, चाहे वो बरानी इलाके हैं या फिर बर्फ़ानी इलाके हैं। इसको हर जगह काश्त किया जाता है। अगर आपके पास पानी नहीं है, पानी बहुत कम है, तो भी आप इसको काश्त कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी फसल है जो कि ज़्यादा पानी पसंद ही नहीं करती। नहरी पानी मौजूद ना हो तो भी आप इसे काश्त कर सकते हैं। अब आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि ऐसी कौन सी फसल है जिसके बारे में मैं इतनी तारीफ़ें कर रही हूँ और आपको बता नहीं रही कि इसका नाम क्या है। तो शुरू करते हैं अपने आज का प्रोग्राम और आपका तजस्सुस है उसको अब ख़त्म करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। शुरू करते हैं अपना आज का प्रोग्राम। आज हम बात करने वाले हैं इसबगोल की काश्त पर। जी हाँ नाज़रीन, आपने इसबगोल को देखा भी है, इस्तेमाल भी किया है, लेकिन कभी आपने इसको काश्त नहीं किया। आज का प्रोग्राम मुकम्मल रिसर्च बेस है, यानी कि हमने मुकम्मल तहकीक की है कि पाकिस्तान में ये कब लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, उसको लगाने का जो असल तरीका है वो कौन सा है, उससे आप कितना मुनाफा कमाते हैं। ये तमाम सवालात के जवाब हम आपको देंगे और तमाम के तमाम सवालात के जवाब जो होंगे वो रिसर्च बेस होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसको लगाने के जो मौजू अजला हैं वो कौन से हैं। पहले बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान के तमाम इलाकों में काश्त किया जाता है। अगर बर्फ़ानी इलाके हैं या बरानी इलाके हैं, दोनों में आप इसे काश्त कर सकते हैं, लेकिन दोनों को लगाने का जो वक्त है वो अलग अलग है। यानी कि बर्फ़ानी इलाकों में ये अलग वक्त में काश्त होगा और बर्फ़ानी इलाकों में ये अलग वक्त पर काश्त होगा। अगर बात करें बरानी इलाकों में लगाने का इसका एक ही वक्त है और वो है अक्टूबर में आप इसको काश्त करते हैं। लेकिन बर्फ़ानी इलाकों में आप मार्च से अप्रैल के दरमियान आप इसको काश्त करते हैं। ज़रा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जब गंदम लगाई जाती है तब भी इसको भी लगाया जाता है। इसको लगाने का जो मौसम है वो गंदम के साथ ही मिलता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि सफ़ेद ज़ीरा और कलवंजी आप काश्त करें, वो भी गंदम की तरह ही लगाई जाती है। उनका लगाने का तरीका भी सेम होता है और मौसम भी एक जैसा होता है। इसी के साथ साथ ये जो इसबगोल का है, इसबगोल का छिलका जो जिसका एक आम जुबान में नाम है, उसको लगाने का भी मौसम गंदम के साथ ही शुरू हो जाता है। लेकिन गंदम को आप अक्टूबर से नवंबर तक लगा सकते हैं। अभी तक भी लोग शुरू कर रहे हैं लगाना, वो लग रही है। लेकिन जो इसबगोल है वो सिर्फ़ और सिर्फ अक्टूबर में ही काश्त किया जाता है। लेकिन हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ ना के बरानी इलाकों के लोगों के लिए है बल्कि बर्फ़ानी इलाकों के लोगों के लिए भी है। वो भी बहुत इसको शौक़ से जिसे देखते हैं और हमारी बातों पर अमल करते हैं। बहुत सी कॉल्स मौसूल होती हैं, वो पूछते हैं कि हमारे यहाँ बर्फ़बारी होती है तो हम ये फसल लगाएं या ना लगाएं। तो आज का प्रोग्राम उनके नाम, तो उनके लिए बहुत ही अहम प्रोग्राम है। वो मार्च के महीना जो कि अब शुरू होने वाला है, 2 माह बाद मार्च शुरू हो जाएगा, तो वो इसे काश्त करें। उनके लिए बहुत ही आइडियल और गोल्डन चांस है मुनाफा कमाने का, वो भी बहुत ही कम अरसे में, क्योंकि इस फसल सिर्फ 4 से 5 माह की होती है। अब हम बात करते हैं कि ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। आपने ज़मीन की तैयारी सेम रहेगी दोनों इलाकों के लिए, बरानी और बर्फ़ानी दोनों के लिए सेम रहेगी। अब चूँकि जब बर्फ़ानी इलाकों में मार्च में बर्फ़ गिरना बंद हो जाती है तो वो इसे काश्त कर सकते हैं। तो वहाँ पर गंदम का लगाने का वक्त भी मार्च से अप्रैल में ही शुरू होता है। बात करते हैं ज़मीन की तैयारी पर। इसके लिए खेरियाँ बनाई जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने आलू के लिए, गंदम के लिए बनानी होती है, बिल्कुल वैसे ही बनाई जाती हैं। ऊंची ऊंची खेरियाँ इसके लिए बनाई जाती हैं और जिसका फासला आपने रखना है वो आप रखेंगे, कितार से कितार का फासला होगा आधा फीट, जबकि पौधे से पौधे का फासला होगा 3 से 4 इंच तक।
यानी कि 6 इंच फासला रखेंगे आप कितार से कितार का, और 3 से 4 इंच का फासला आप रखेंगे पौधे से पौधे का। अब बात करेंगे कि आपने इसकी जो ज़मीन की तैयारी करनी है वो किस तरह से करनी है। सबसे पहले आप अपनी ज़मीन में हल चला लें, और क्योंकि ये जो फसल है इस पर गोल की ये नरम और भुरभुरी ज़मीन को पसंद करता है, इसलिए आपने ज़मीन को अच्छे से नरम कर लेना है। इसके बाद आप सुहागा लगा दें। सुहागा लगाने के बाद अगर आपके पास गोबर की गली सड़ी खाद मौजूद है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अपने खेत में गोबर की गली सड़ी खाद को मिक्स कर दें, जो कि पहले मैं हमेशा अर्ज़ करती हूँ इसके बारे में, जो कि डीकम्पोस्ट यानी कि अच्छा से ऐसा कंपोस्ट जो कि डीकम्पोस्ट हुआ हो, जो कि गोबर की गली सड़ी खाद कहलाती है, वो आपने शामिल करनी है। इस तरह से आपका जो इसबगोल की फसल है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी। अब हम बात करेंगे कि आपने बीज की शरह कितनी रखनी है। अगर आप छट्टा मार के बीज लगाएंगे तो छट्टे के साथ आपने 5 किलो बीज लगाना है। 4 से 5 किलो बीज आप इसमें लगाएंगे छट्टे के साथ। लेकिन अगर आप ड्रिल की मदद से बीज लगाते हैं तो फिर आपका बीज कम लगेगा, फिर आपने 2 से 2.5 किलो बीज लगाना होता है। इसका बीज कहाँ से मिलता है, कैसे लिया जा सकता है, ये मैं आपको थोड़ा आगे जाकर बताऊंगी। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम बात करेंगे कि इसमें जड़ी बूटियों का तदारुक कैसे किया जाता है और इसके लिए कौन सी स्प्रे मौजूद रहती है और आपने स्प्रे कब लगानी होती है। याद रहे कि आपने जड़ी बूटियों की तल्फी वाली स्प्रे की जाती है वो आपने बिजाई से पहले ही लगा लेनी होती है। अगर आप बीज लगाने के बाद वो स्प्रे करेंगे तो फिर आपका जो पौधा है वो मर जाएगा, इसलिए आपने जड़ी बूटियों वाली स्प्रे पहले ही कर लेनी है। लेकिन उसके बाद अगर आपका जो पौधा है वो उग आता है तो पौधा उगने के बाद भी जड़ी बूटियाँ निकलना शुरू हो जाएं तो आप उन्हें हाथों की मदद से ही तोड़ लीजिए, और आपने नाइट्रोफास खाद आपने इसको देनी होती है, वो इसके लिए अच्छी रहती है। इसके अलावा आप कोई और खाद ना दीजिए। डीकम्पोस्ट होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त है वो। अब हम बात करेंगे कि आपने इसको पानी कब और कैसे लगाना होता है। अक्टूबर में जब आप बीज लगाएं तो आप पहला पानी तभी लगा दें। उसके बाद जैसे जैसे आपको लगे कि अब खेत खुश्क हो रहा है तो आप 15 से 20 दिन के वक्फे के साथ पानी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं लगाना, ये बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता। इसलिए पहले मैंने अर्ज़ किया था अगर आपके पास पानी मौजूद नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इसको लगा सकते हैं। और अगर बारिशें हो गई हों तो फिर आपने पानी नहीं देना, क्योंकि बारिश से पानी इसको मिल जाएगा। इसके बाद अब हम बात करें कि इसकी जो ग्रोथ है वो कब और कैसे होती है, यानी कि कितने दिनों में होती है। जब आप बीज लगा देंगे तो उसके 8 दिन के अंदर अंदर ही आपका जो पौधा है वो उग आता है, यानी कि ग्रोथ का अमल तभी शुरू हो जाता है। आपकी फसल 4 से 5 माह के अंदर तैयार हो जाती है। अगर आप अक्टूबर में ये फसल लगाते हैं तो आप इसका जो पहला कट लेते हैं वो मार्च से अप्रैल में आप इसकी कटाई कर लेते हैं, तब ये तैयार हो जाती है। इसकी जो औसत पैदावार है फी एकड़, जहाँ पर आपने 5 किलो बीज लगाया था 4 से 5 किलो, या फिर अगर ड्रिल के साथ लगाया तो 2.5 किलो आपने बीज लगाया था, अब इसकी जो पैदावार है वो होगी 25 से 30 मन। 25 से 30 मन इसकी पैदावार होगी, और इसका जो मार्केट में रेट है वो 800 से 900 रुपये फ़ी किलो है। और लोकल मार्केट यहाँ पर जहाँ पर ये तमाम चीज़ें मसाला जात सस्ते मिल जाते हैं वहाँ पर आप इसको ख़रीदे बेचेंगे तो वहाँ पर रेट होगा इसका 500 रुपये किलो। तो अगर हम बात करें इसी रेट को लेकर, अगर हम 800-900 नहीं लगाते, 500 की ही बात करते हैं, और अगर आप पैदावार की बात करें तो अगर हम 20 किलो की ही पैदावार रखें, 20 मन पैदावार रखें, तो फिर इस तरह से जो आप मुनाफा कमाएंगे 500 रुपये किलो आपने फ़रोख्त किया और टोटल 20 मन पैदावार है आपके पास, तो ये आपका मुनाफा बनेगा 20/20, तो ये हो गया 4 लाख रुपया आपका मुनाफा बनेगा। क्योंकि 1 मन जो है आपका वो जाएगा 20,000 रुपये में, और 20 मन जो आपका है वो 20 को 20 जब देंगे तो फिर 4 लाख आपका मुनाफा हो जाएगा 20 मन से। इसके साथ एक और चीज़ बहुत ही अहम है वो शामिल करना चाहूँगी कि जिस तरह से गंदम उगती है बिल्कुल वैसे ही इसकी भी छलियाँ उगती हैं। छलियों से मुराद जैसे गंदम में बनते हैं सिट्टे, वैसे इसके भी बनते हैं, तो आपने उसको तोड़ना होता है। जब आप उसको तोड़ेंगे तो उसमें इसबगोल का छिलका होगा, लेकिन उसके नीचे जब आप देखेंगे कि जो टहनियाँ लगी होती हैं जहाँ पर वो सिट्टे खड़े होते हैं, वो टहनियाँ आप अगर अपने जानवरों को खिलाते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फरबा करने का एक भूसा तैयार
तैयार हो जाता है। आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप दूँगी मैं कि अगर आप इसके साथ साथ ही जबकि आपने मार्च में इसकी कटाई कर लेनी होती है और फरवरी में वक्त आता है अदरक को लगाने का, अगर आप इसके साथ अदरक को काश्त कर लें तो आपके लिए यूँ समझें कि सोना हो जाएगा, बल्कि चांदी हो जाएगी। मतलब ये कि आप एक ही खेत में 2 तरह की फसलों से मुनाफा उठा सकेंगे। अदरक इंतहाई महंगी फसल है और इसबगोल भी बहुत ही महंगी फसल है। जैसे ही आप इसबगोल की फसल से कट लेंगे तो आपकी जो अदरक की फसल है वो तैयार होना शुरू हो जाएगी, तो आप इसके साथ उसको भी काश्त कर सकते हैं। जो आपकी जो टहनियाँ नीचे रह जाएंगी इसबगोल की, जो आपने पहले ऊपर से कटाई कर ली है, नीचे टहनियाँ रह जाएंगी, वही टहनियाँ इस्तेमाल हो सकेंगी आपके अदरक की छाँव के लिए, साए के लिए। अगर आप अदरक नहीं लगाना चाहते उसके साथ तो कोई मसला नहीं, आप वो टहनियाँ काट लीजिए और अपने जानवरों को, कट्टों को, बछड़ों को और बकरों को आप उसका भूसा ऐसे ही खिला दें तो वो फरबा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 99.9% फाइबर होता है। तो देखिए ये किस कदर दिलचस्प बात है कि अगर इसबगोल को जानवर खाएं, उसके जो नीचे टहनियाँ होते हैं उसको जानवर खाएं तो उनका वज़न बढ़ता है, जबकि अगर इंसान खाएं तो उनका वज़न कम होता है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पर एक और बात शामिल करना चाहूँगी जो कि आपका एक सवाल बहुत ही अहम होगा आपके लिए कि इसके जो बीज हैं वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं। तो इसका जवाब कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में इसका बीज फ़िलहाल मौजूद नहीं है, दस्तयाब नहीं है, लेकिन इंडिया से इसका बीज मंगवाया जाता है। इंडिया में ये बहुत ही बड़े लेवल पर काश्त किया जाता है और वहाँ पर इसका बीज मंगवाया जाता है। अब यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक मैं देना नहीं चाहती क्योंकि हमें ये चीज़ अलाउ नहीं होती। दूसरी बात ये कि किसी की भी चीज़ का नाम लेना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन चूँकि आप लोग बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं कि हमें इसका बीज चाहिए, कहाँ से मिलेगा, हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं, लोग कमेंट्स करते हैं, तो उनके लिए बता दूं कि इंडिया की बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां पर अगर आप सिंपली एंटर करेंगे तो आपको उसके सारे जवाब मिल जाएंगे कि इसके बीज इंडिया में कहाँ पर अवेलेबल हैं। वहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू पाकिस्तान में उसको मंगवा सकते हैं। मैं किसी भी वेबसाइट का यहाँ पे नाम नहीं ले सकती और ना आपको बता देती, लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया है कि आप बस सिंपली गूगल पर इनका नाम लिखें, इसबगोल का सीड आप लिखेंगे तो आपको इंडिया की तमाम वेबसाइट शो हो जाएंगी। आप वहाँ से उसको ऐड टू कार्ट करें और पाकिस्तान में आप इसको डिलीवर करवा लें, क्योंकि ये पहले भी पाकिस्तान में आता रहता है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अगर इस प्रोग्राम के हवाले से आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट कीजिए और आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपका जवाब दे दूँगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।